नमस्कार, मैं तुषार कपूर और आप देख रहे हैं सच की रेखा। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। टीवी की स्क्रीन पर बैठे कुछ चमकते चेहरे आज फिर वही करेंगे। सरकार के गुण गाएंगे, ताली बजाएंगे और सच्चाई को ऐसे छुपाएंगे जैसे बच्चा होमवर्क से भागता है। लेकिन आज की खबर ऐसी है जो गोदी मीडिया के मेकअप को भी पिघला देगी। यह खबर कुछ लोगों को गदगद करेगी और कुछ के गाल पर खींच कर तमाचा लगाएगी। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि चर्चा भारत है। दोस्तों, यह है कि चर्चा गर्म है। 15 अगस्त यानी कल के दिन ही मोदी और शाह की गिरफ्तारी हो सकती है। अब यह अफवाह है या सच, कितनी हकीकत है इस दावे में? चलिए इस वीडियो में आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए और कमेंट में हमें बताइए कि आप भारत के किस शहर या राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। आपकी आवाज ही हमारी ताकत है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीन की चोरी पकड़ी गई है। जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज तालियां बजाइए, मिठाइयां बांटिए, क्योंकि अब ईवीएम पर सुप्रीम राज करने जा रही है। इतनी बड़ी है कि अदालत में ही खेल खुल गया। जिसे ईवीएम ने जिताया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे हरा दिया, और जिसे ईवीएम ने हराया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे जिता दिया। यानी भरी अदालत में ईवीएम की पोल ऐसे खुली कि पर्दे की भी शर्म रह गई। ऐसे ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा था, अगर चुनाव आयोग हमें डाटा दे दे तो मैं साबित कर दूंगा कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। आज अदालत में वही तस्वीर उभर आई है। ईवीएम का सच नंगा हो गया है, उसकी पूरी लंका लग गई है। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को बैन कर देगा? क्या चुनाव आयोग जवाब देगा कि यह मशीनें कैसे हारे हुए को जिताती हैं और जीते हुए को हराती हैं? आज यह खबर हर भारतीय को देखनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ मशीन की चोरी नहीं, यह आपके वोट की चोरी है। जरा देखिए, खबर अब सामने है। ईवीएम से और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई दोबारा गिनती में पलट गया सरपंच का चुनाव। मतलब ईवीएम से हुआ चुनाव और चुनाव आयोग ने हारने वाले को जिताया, जीतने वाले को हराया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? ईवीएम मंगवाई, अपनी निगरानी में गिनती कराई, और नतीजा जो हार गया था वो जीत गया, जो जीत गया था वो हार गया। दोस्त सोची से चुनाव आयोग ने जिसाया वो हार गया, और जिसे हराया वो जीत गया। यह सिर्फ कोई छोटी मोटी गलती नहीं, यह गहरी कहानी कह रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने गिनती हुई, जजों ने अपनी आंखों से देखा। अब सवाल उठा है ईवीएम के नाम पर भरोसे का। यह बुलबुला आखिर कितना मजबूत है? क्या यह महज एक मामला है या एक नजीर? अब तो साफ है, ईवीएम से चुनाव में गड़बड़ी हो सकती है और अदालत की चौखट पर जाकर सच पलट भी सकता है। देखिए दोस्तों, यह कोई आम खबर नहीं है। देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही परिसर में ईवीएम मशीनें मंगवाकर हरियाणा के पानीपत जिले की बुआना लाखों ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव की गिनती कराई और नतीजा पलट गया। चुनाव मोहित कुमार को सरपंच घोषित कर दिया गया। अब जरा पीछे चलते हैं। 2 नवंबर 2022 को नतीजे आए थे, जिनमें कुलदीप सिंह को विजेता बताया गया। मोहित कुमार ने इसे चुनौती दी पहले पानीपत के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, लेकिन बात नहीं बनी। फिर क्या हुआ? मोहित कुमार सीधा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? ईवीएम बुलवाई, खुद देखी, खुद गिनती कराई। नतीजा, जिस कुलदीप सिंह को चुनाव आयोग ने जिताया था वह हार गए, जिस मोहित कुमार को हराया गया था वह जीत गए। अब सोचिए दोस्तों, यह कोई टीवी स्टूडियो की बहस नहीं थी, यह देश की सबसे बड़ी अदालत थी। जजों के सामने गिनती हुई और वही सच पलट गया। तो सवाल उठता है, अगर सरपंच चुनाव में था तो बड़े चुनाव में क्या गारंटी है? ईवीएम के नाम पर भरोसे की नींव कितनी मजबूत है? यह मामला हमें सीधा आंखों में देखकर पूछ रहा है। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, चुनाव आयोग की साख पर सीधा सवाल उठ गया है। जिस संस्था पर निष्पक्षता का ठप्पा होना चाहिए वही आज कटघरे में खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ईवीएम मशीनें मंगवाई और अपने सामने गिनती कराई। नतीजा चुनाव आयोग द्वारा घोषित परिणाम उलट गए। जिसे हारना चाहिए था वह जीता दिखाया गया, और जिसे जीतना चाहिए था वह हारा दिखाया गया। अब सोचिए, जो लोग बार बार कहते थे कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, यह तो कैलकुलेटर की तरह है। आज उनके तर्क की पोल खुल गई। अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं थी तो गलत नतीजे कैसे आए? अगर सब कुछ पारदर्शी था तो सुप्रीम कोर्ट के सामने गिनती बदलते ही तस्वीर क्यों पलट गई? यह सिर्फ एक सरपंच चुनाव की कहानी नहीं है, यह उस भरोसे की कहानी है जिसे बार बार कहा गया कि ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है। आज अदालत के सामने सच खड़ा हो गया है। ईवीएम से चुनाव में धांधली संभव है और उसका सबूत अदालत के सामने मौजूद है। जहां बजे सबूत तक धान के सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का फैसला पलट से चुनावी नतीजे बदल गए। अब सवाल उठता है, क्या ईवीएम वाकई उतनी सुरक्षित है जितना हमें बताया गया था? क्या अब भी कोई कह सकता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हो सकती? राहुल गांधी बार बार कह रहे थे, अगर चुनाव आयोग हमें डाटा दे दे तो हम साबित कर देंगे कि वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई इस गिनती ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 31 जुलाई 2025 को जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने आदेश दिया, सभी बूथों की ईवीएम सुप्रीम कोर्ट में लाओ। 6 अगस्त सुबह 10 बजे रजिस्ट्रार की निगरानी में दोबारा गिनती होगी और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। 6 अगस्त को हुई पुनर्गणना में कुल 3767 वोट गिने। मोहित कुमार को मिले 1051 वोट।
कुलदीप सिंह को मिले 1000 वोट, बाकी वोट अन्य उम्मीदवारों को गए। नतीजा साफ, जिसे चुनाव आयोग ने विजेता बताया था वह हार गया, जिसे हारा हुआ बताया गया था वह जीत गया। दोस्तों, यह सिर्फ एक सरपंच चुनाव नहीं है, यह ईवीएम पर भरोसे की परीक्षा है और यह परीक्षा सुप्रीम कोर्ट की आंखों के सामने हुई है। मतगणना सुप्रीम कोर्ट के ओएसडी यानी रजिस्ट्रार कावेरी की निगरानी में हुई। रिपोर्ट पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हुए और 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए साफ कहा, इस पर संदेह की कोई वजह नहीं है क्योंकि पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई और हस्ताक्षर प्रमाणित हैं। अब जरा मामला समझिए। 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सभी ईवीएम मशीनें अपने परिसर में मंगवाई। रजिस्ट्रार के सामने वोटों की दोबारा गिनती हुई। नतीजा साफ, वोट मिले मोहित कुमार को, 1000 वोट मिले कुलदीप सिंह को। सवाल यह है, जब मोहित कुमार को ज्यादा वोट मिले तो चुनाव आयोग ने कुलदीप सिंह को विजेता क्यों घोषित किया और मोहित कुमार जिनके पास बहुमत था उन्हें हारा हुआ क्यों दिखाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने यह गलती पलट दी। चुनाव आयोग की साख पर करारा तमाचा लगा। अब तो यह साफ हो गया है, ईवीएम के जरिए गड़बड़ी हो सकती है। इस पूरे मामले के बाद आवाज उठ रही है, जब इतनी स्पष्ट गड़बड़ी पकड़ी गई तो ऐसी मशीनों की हमारे देश में क्या जरूरत है? दोस्तों, यह सवाल बड़ा सीधा है। क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जेल हो सकती है? कानून कहते हैं कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन राजनीति कहती है पद से बड़ा कोई सबूत नहीं। प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री, अगर अदालत में पुख्ता सबूत हो तो जेल की सलाखें उनका इंतजार कर सकती हैं। लेकिन क्या यह इतना आसान है? संसद में बहुमत हो, सत्ता का असर हो और एजेंसियां आपके इशारे पर चलती हो, तब अदालत तक सच कैसे पहुंचे? तो सवाल सिर्फ मोदी या शाह का नहीं है, सवाल है कि क्या हमारे लोकतंत्र में कानून का राज बचा हुआ है?